पटुकी गिराता है, मेरी पटुकी गिराता है, ये चूदर खींच कर, ये चूदर खींच कर मेरी माँ तुम्हारा हाथ भूगत पटते दुनिया दुनिया हरी मैया कन्हैया चिपड़ी बातों में हमें ऐसे फंसा लेता है, फंसा कर मुझको बातों में। अब कन्हैया जवाब देने लगे, मैया या ब्रज की गोपियों तो तू ना जाने, हाँ तू तो घर बैठी रहे, इन गोपियों की बात तो तू बोलते पूछ, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करे मोकू और घर बुला ले माखन को बहाना करके और फिर झूठा दोष लगा देंगे। फंसा कर मुझको बातों में ये गोपी घर बुलाती है, ये गोपी घर बुलाती है। अगर इनकार करो मैया शिकायत लेके आती है, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की दिली की, ये मुझे पलक से मसूरिया मसूरिया अरे मेरो लाला माखन की चोरी किया करे तो तुम अपनी मटकियों को थोड़ा छींके से ऊंचा टांग दिया करो। गोपी कहने लगी, मैया ये देखने में छोटो लगे पर जाके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। एक दिन मैंने पीपल के वृक्ष से ऊपर मटकियों को टांगा तो न जाने कहां से एक बहुत बड़े बांस को ले आया और नीचे से टक किया और सब ओक लगा करके माखन और दही को खा गए। अरे मेरे लाला ऐसो क्यों करे? अरे मैया ही नहीं, ये तो खुद तो खावे तो कोई बात ना, पर ब्रजवासियों को लुटावे। और कि मैया यही ना है, ये बड़ा नटखट है। तो एक दिन की बात है, पता है मैया कि क्या कल हमारे पतिदेव को जन्मदिन था। मैंने 56 भोग बनाए भगवान को अर्पण करने के। लाला ने आके मांगियो तो मैंने कही पहले जय जय की पूजा होगी, बाकी बाद परेशान मिलेगो। तो मैया लाला ने कहा करे रूट के चले गए। रात में हम हमारे पतिदेव सो रहे थे, आकर के पतिदेव की दाढ़ी हमारी चुटिया दोनों बांध गए। रात में प्यास लगी, पानी के ताए खड़े हो भाई, तो पति देव अपनी तरफ खींचे, हम अपनी तरफ खींचे। दीपक को जलाया, देखा तो पतिदेव की दाढ़ी हमारी चोटी दोनों बंदी तरफ खोल गई। ऐसा उदम किया गए। ओ मैया पतो ये काका करे, का करे? मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा कराई।
पूजा में पंजीरी बनाई और ये आ गए। खावे की याचना करने लगो तो मैंने कही मैया अबे जय जय की लाला पूजा होगी, बाकी बाद भगवान को प्रसाद मिले हो। मैं तो भोग बनाने लगी, जी जाने कहाँ गए हो, और ये कुत्ते के बच्चे को लेके आए हो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे बैठाए के कह गए हो ओ मैया ये देखो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। जब मैंने आके देखो तो कुत्ते का बच्चा उस पर बैठा था। ऐसे उद्दंड कार्य किया करे मैया। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैया तेरी सौगंध सोए खाए कह के रहूं नहीं, ना मैं चोरी करना जाऊं। ये तो मुझे बदनाम करना चाहती है, जो स्वयं तो मुझसे चोरी करावे, मुझे बदनाम इसलिए करें कि इनको पति यारो करे और मित्र से करे साय और चोर नाम मेरो धरो मेरो होना न देगो ब्याह, मेरो ब्याह ना होए इसके लिए ये मुझे बदनाम कर रही हैं। मैया यशोदा के सामने श्री कृष्ण सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस दृश्य को मैं यशोदा ब्रह्मा के कान पकड़ लिया और कृष्ण डर के मारे थर थर कांप रहे। मैया ने कही चौरे बड़ो हो जाएगो, बिगड़ तो जा रहा हो, जितना बड़ा हो रहे हो उतना ही बिगड़ हो जाए, उद्दंड मचावे। तेरे कहा कमी है कि 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के नित नयो माखन होए। अरे हमारे महल में तो स्वयं ही 9 लाख गाय और रोज नयो माखन होए, तू काहे को चोरी करे राजा को पुत्र होके। एक दाव कीड़ा मानस्ते रामांध गोपदार का कृष्णो मृदंग भश्यत वानित मात्र नवेदया। कहते हैं बड़ी से बड़ी लीला करते हैं कृष्ण ब्रज में, तो बच्चे की भांति किसी को पता नहीं चला। आज गोपाल ने सोचा शास्त्रों में ब्रज की महिमा बड़ा वर्णन होता है, संत महात्मा ऐसे अमलता मुनि ब्रज रजगान करते हैं, इसलिए रमण रेत लेट्यो नहीं कियो न जमुना पानी, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। अरज ब्रज में जाकर के रमन रेती में रेत में लेटा नहीं और यमुना जल को पान नहीं किया तो आपने किसी ब्रज की महिमा को नहीं समझा, ब्रज के तत्व को नहीं समझा। कहते हैं आज खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर हमारे भगवान कृष्ण पहुंचे हैं और मिट्टी का मकान बना बना करके खेल रहे हैं। यार बालापन में अभी कृष्ण की उम्र तकरीबन 3.5 वर्ष हो चुकी है हमारे कन्हैया की, और खेलते खेलते एक बड़ा सा डेला मिट्टी का लेकर के मुंह में डाल लेते हैं। कन्हैया ने मिट्टी खा ली। ब्रजवासी बोले लाला तेने मुंह मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। भगवान कह रहे थे ऊह। अरे मोह में कहा है तेरे? बोले ऊह। ब्रजवासी बोले बलराम भैया क्या ने तो मिट्टी खा ली, आज दौड़कर बलराम ने लाला को हाथ पकड़ लियो, तू राज मिट्टी खावे, आज मैया से तेरी पिटाई करानी है। सब हाथ पकड़ करके कन्हैया यशोदा के पास ले गए और शिकायत लगा रहे हैं कन्हैया से, मैया चौको भलो मारो संग खेल रहे हो था और खेलते खेलते जाने मिट्टी खाई, एक डेलो मुख में डाल लियो। जैसे यशोदा ने सुनी लाला तेने मिट्टी खाई, तुरंत भीतर से निकल करके आई बाल कृष्ण का कान पकड़ लिया, छड़ी दिखा रही है मैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान, क्या ब्रह्मा जी में ताकत है कि भगवान का कान पकड़ सके? क्या शंकर जी में शक्ति है कि भगवान को कान पकड़ सके? आज देखो तो सही, शक्ति है तो केवल यशोदा मैया में। माटी कैसे खाई? एक और बार, मैं भगवान का नाम आप्त कामा समस्त कामा पूर्ण कामा निष्काम। यशोदा जिस चित्र का कान पकड़ करके दिखाकर छड़ी दिखा करके कह रही है
मृदंदात्मनः भवान पर्च बना रहा बदंति ताभिका होते कुमारस्ते ग्रजो वयम। क्यों रे अनात्मा, ए मरकट बंधु, रे बंदरों के यार, तूने मिट्टी खाई, तेरे सखा तूने मिट्टी खाई, तुम्हारे बड़े भैया बलराम कह रहे हैं मिट्टी खाई। कृष्ण बलराम जी की बगल में जाकर के खड़े हो गए। बलराम से बोले मैंने मिट्टी खाने की शिकायत तुमने करी है ना? भगवान कन्हैया ने कह दी अगर मैंने मिट्टी खाई हो तो भैया को पूछो, और इशारे में कह दिया कि आपने अगर मेरी मिट्टी कहने की कहा तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। बलराम जी की कहा पोल है? क्यों? बलराम जी भांग का गोला खाते, इसलिए कन्हैया ने कही हमारी पोल कर खोली तो मैं तुम्हारी भी पोल खोल दूं। पर बलराम जी तुरंत पलट गए कि मैया ये ग्वाल वाले कह रहे पर मेरे ना देखियो। मैया बोली काऊ की बात को नहीं मानूंगी, तू सही सही बात बता, तेने खाई कि ना है? शंकर देव जी बोले परीक्षित, हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं कि अब ये सत्यवादी है। कैसे? ना हम भक्षता मम सर्वे मिथ्या विशंसना यत सत्य गिरस्तरहि समस्य पश्चिमे मुखम। अरे लाला मुंह खोल के दिखा, तूने मिट्टी खाई है कि ना खाई? क्या हो? अरे माता को मैया को ब्रह्मांड दिखाने, मैया को ब्रह्मांड दिखाने माटी खाए गए सांवरिया। मिट्टी का तो एक बहाना था।